दोस्तों, हमारे देश में एक परंपरा रही है, हारे कोई भी अपनी हार स्वीकार करता है और जीतने वाले को नई सरकार की बधाई देता है। लेकिन बंगाल में इन तमाम परंपराओं ने जैसे किनारा कर लिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बंगाल में। अब जब शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल के अधिकारी यानी कि बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है और उनका शपथ पत्र जो कार्यक्रम था वो भी काफी भव्य हुआ, प्रधानमंत्री खुद वहां पर मौजूद थे, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, भावुक भी हो गए शुभेंदु उनका आशीर्वाद लेते हुए। पूरा जितना एनडीए का कुनबा था वहां पर मौजूद था, खुद अमित शाह मौजूद थे। आप देख रहे हैं अमित शाह से जब आशीर्वाद ले रहे थे शुभेंदु तो किस तरह का रिएक्शन था। योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद थे, चंद्रबाबू नायडू वहां पर मौजूद थे, एनडीए के दूसरे सहयोगी भी वहां पर मौजूद थे। बीजेपी जश्न मना रही है, उसके पास जश्न मनाने का मौका भी है। लेकिन इस बीच विपक्ष में बैठने की क्या टीएमसी तैयारी कर रही है? अमूमन ऐसा होता है दोस्तों, जब नई सरकार शपथ लेती है तो जो भी पुरानी सरकार होती है या फिर जो लोग चुनाव हार जाते हैं वो नई सरकार को एक तरह से बधाई देते हैं। लेकिन दोस्तों, टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने तो इस्तीफा ही नहीं दिया, तो बधाई का तो कोई पॉइंट ही नहीं है। ममता बनर्जी ने तो नई सरकार के गठन पर कुछ नहीं बोला है, लेकिन उनके भतीजे उन्होंने इस पूरे मामले में अपनी बात रखी है। जैसे ही नई सरकार का शपथ हुआ, नई सरकार के मुख्यमंत्री का शपथ हुआ, अभिषेक बनर्जी जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं, पार्टी में नंबर 2 हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया, हमने एक बहुत कठिन चुनाव लड़ा जिसमें कथित तौर पर लगभग 30 लाख वास्तविक मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हमने कई सरकारी एजेंसियों और भारतीय चुनाव आयोग द्वारा घोर पक्षपातपूर्ण आचरण देखा। निष्पक्ष रूप से कार्य करने वाली लोकतांत्रिक संस्थाएं संदिग्ध दिखी, जिससे पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता, विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठते हैं। मतगणना प्रक्रिया से लेकर ईवीएम के संचालन और आने से जुड़े आरोपों, नियंत्रण इकाइयों के बेमेल होने तक कई परेशान करने वाली घटनाओं ने लाखों लोगों को ये सवाल उठाने पर मजबूर किया कि जनता के वास्तविक जनादेश का क्या सम्मान किया गया। मैंने पहले ही मतगणना केंद्रों से सीसीटीवी फुटेज जारी करने को और वीवीपैट पर्चियों की पारदर्शिता गिनती करने की मांग की है, ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके और हर संदेह का खुले तौर पर और ईमानदारी से समाधान किया जा सके। महत्वपूर्ण यह है दोस्तों कि आज अभिषेक बनर्जी ईवीएम की बात कर रहे हैं। कुछ महीनों पहले संसद के एक सत्र में वो विपक्षी लोग जब मशीन की गड़बड़ी की बात कर रहे थे, बहुत से विपक्षी लोग हैं, तब अभिषेक बनर्जी ने उसको एकदम से झाड़ दिया था। मीडिया के आगे अभिषेक बनर्जी ने कहा था, जो कि सांसद भी हैं पश्चिम बंगाल से, कि इतने साल से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि ईवीएम मशीन को मैनिपुलेट किया जा सकता है। लेकिन अब अभिषेक बनर्जी भी वही बात बोल रहे हैं। हालांकि उन्होंने चुनाव से पूर्व जिस तरह की कथित गड़बड़ियों के आरोप वो लगाते थे उनका भी जिक्र किया, चुनाव के बाद काउंटिंग में जो भी आरोप टीएमसी ने लगाए उनका भी जिक्र किया, और इसके अलावा ये भी कहा कि उसके बाद जो जिस तरह की हिंसा हुई पश्चिम बंगाल में उसकी भी उन्होंने भर्त्सना की कि पोस्ट पोल वायलेंस जो हुआ, हमारे पार्टी के दफ्तरों को तोड़ा गया, जिसकी टीएमसी ने कई वीडियोस भी शेयर की, हमारे वर्कर्स को पीटा गया, ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है। हालांकि इन तमाम आशंकाओं, डर, शिकायतों और आरोपों के बीच टीएमसी सुप्रीमो के भतीजे जो कि नंबर 2 हैं पार्टी के, उन्होंने एक तरह से परंपरा का निर्वाह भी किया और उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस को माइंड में रखते हुए मैं और मेरे कलीग्स टीएमसी के ये कहते हैं कि हम बंगाल के लिए लड़ते रहेंगे और किसी भी तरह से दिल्ली और बंगाल के बीच में बंगाल के लोगों के हित को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। हालांकि यहाँ पर उन्होंने ममता बनर्जी की लीडरशिप की बात की, लेकिन ममता बनर्जी ने खुद कोई ट्वीट नहीं किया है नई सरकार के गठन को लेकर, और उन्होंने टीएमसी के सपोर्टर्स से, टीएमसी के समर्थकों से, कार्यकर्ताओं से सपोर्ट भी मांगा है। इसके अलावा उन्होंने टीएमसी सपोर्टर्स से कहा है कि जो चुनाव के बाद हिंसा हुई है, जो आपको डराया धमकाया जा रहा है, मुझे डीएम कीजिए, मुझे जानकारियां भेजिए, आप कहाँ हैं, कैसे आपको डराया जा रहा है, और जो भी मेरी क्षमता है, जो भी मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। जाहिर तौर पर दोस्तों, अभिषेक बनर्जी ने ये बात लिखी है तो ममता बनर्जी को ये बात पता ही होगी, क्योंकि आप कह सकते हैं एक डिक्लेरेशन है टीएमसी का, एक तरह से इनडायरेक्टली हार स्वीकार करना है ये। हालांकि ममता बनर्जी तो ये भी कह चुकी है कि वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगी और दुनिया की सबसे बड़ी अदालत भी जाएंगी।
अब वो जाती है नहीं जाती हैं, कब जाती हैं तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। और ये प्रक्रिया एक दिन में नहीं होती है। अगर सुप्रीम कोर्ट में कथित तौर पर ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर ममता बनर्जी को जाना है तो उसके लिए उनको अपने कार्यकर्ताओं से, अपने हारे हुए उम्मीदवारों से तमाम सबूत इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट को सौंपने होंगे। और पूर्व में इस तरह की शिकायतों का क्या हश्र हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जाहिर तौर पर उनके दिमाग में खुद ये भी रहा होगा। एसआईआर को लेकर तो वो खुद ही खड़ी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उनको तो पता ही है। लेकिन जाहिर तौर पर ये जो वक्त है दोस्तों, टीएमसी के लिए आसान नहीं है। इस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता टीएमसी के लिए है अपनी पार्टी बचाना। उनको न केवल बीजेपी से अपनी पार्टी को, अपने जीते हुए विधायकों को बचाना है, बल्कि एक्चुअली में जो टारगेट है सबसे बड़ा इस समय टीएमसी के राज्यसभा के सांसद हैं। बीजेपी हर हाल चाहती है, हर हाल, कि राज्यसभा में उसका बहुमत हो जाए। देखिए, एनडीए का बहुमत तो है लोकसभा में, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी का बहुमत नहीं है दोस्तों। अभी ऐसे बहुत से फैसले, बहुत से ऐसे बिल होंगे जिसमें बीजेपी हर हाल में चाहेगी कि उसकी संख्या बढ़े। हालांकि देश के बहुतायत राज्यों में तो अब बीजेपी की सरकार है और दोस्तों विधायक ही राज्यसभा में वोट करते हैं, तो आने वाले जो भी चुनाव होंगे राज्यसभा के, उसमें जाहिर तौर पर जो विधायक हैं, जो कि मोस्टली अब बीजेपी के ही हैं, तो बड़े स्तर पर वो बीजेपी के राज्यसभा के सांसद चुनकर ही भेजेंगे। लेकिन ये एक ऐसा वक्त है टीएमसी के लिए जिसमें उन्होंने विपक्ष की भूमिका अपनानी है, 2 पार्टी को एकजुट रखना है, 3 ये दरअसल पूरा जो शुभेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री बने हैं ना, दरअसल इसमें अभिषेक बनर्जी का बहुत बड़ा रोल माना जाता है। देखिए, ममता बनर्जी की को लेकर क्या शिकायत थी, क्या गुस्सा था, क्या नाराजगी थी, एंटी इनकम्बेंसी, उसको तो आप अलग कर दीजिए। लेकिन बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी जैसा मजबूत नेता अगर टीएमसी से तोड़ा तो उसकी बहुत सारी रीजंस लोग गिनाते हैं, क्योंकि नारदा घोटाले में उनका नाम था, उनका एक्सटिंग ऑपरेशन वायरल था और उन पर काफ़ी दबाव था, एजेंसियां उनके पीछे थी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनसे बचने के लिए उन्होंने उन्हीं से हाथ मिला लिया जिनका वो विरोध करते थे। लेकिन एक चर्चा ये भी है दोस्तों कि दरअसल टीएमसी में अभिषेक बनर्जी के बढ़ते कद की वजह से शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी छोड़ी। वो नाराजगी खुलकर आनी शुरू हो गई थी ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी को लेकर, क्योंकि जब अभिषेक बनर्जी पार्टी में नहीं आए थे तो ममता बनर्जी की खड़ी की गई पार्टी थी और ममता बनर्जी का मतलब आप समझ लीजिए सीधा हाथ थे शुभेंदु अधिकारी। नंदीग्राम का जो आंदोलन था वो शुभेंदु अधिकारी का ही खड़ा किया गया आंदोलन था। उसी आंदोलन से लेफ्ट पार्टियों को उखाड़ कर फेंका ममता बनर्जी ने। लेकिन ऐसे लोग कहते हैं, बंगाल के जानकार कहते हैं कि धीरे धीरे अभिषेक बनर्जी का बढ़ता कद शुभेंदु अधिकारी जैसे लोगों को अनकंफर्टेबल करने लगा। हालांकि दोस्तों ये तो सब पुरानी बातें हो गई है। शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी में आए बहुत लंबा वक्त हो गया है और आज का जो भव्य शपथ ग्रहण था वो इसलिए तो भव्य था ही क्योंकि बीजेपी की एक बहुत बड़ी भव्य जीत थी। वो जितना भव्य होता उतना ही वो बीजेपी को एक बीजेपी का मैसेज था, केवल टीएमसी सुप्रीमो को, ममता बनर्जी को और अभिषेक बनर्जी को नहीं, टीएमसी के कार्यकर्ताओं को भी। तो अब आप बड़े लेवल पर देखेंगे अगले कुछ दिन टीएमसी के कार्यकर्ता पलायन करेंगे बीजेपी में। ये बंगाल का नेचर रहा है। जब 2021 में ममता बनर्जी जीती थी तब भी बड़े लेवल पर बीजेपी में गए टीएमसी के कार्यकर्ता, उन्होंने वापसी की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ये हुआ था। अब ये फिर होगा, बस इसकी जो दिशा है वो बदल जाएगी। तो जाहिर तौर पर अब अभिषेक बनर्जी एक तरह से कह रहे हैं कि वो बंगाल की आवाज़ उठाते रहेंगे। तो उनके लिए अब ये लड़ाई उनकी और ममता बनर्जी के लिए आसान नहीं है। बहुत परतों में और बहुत अलग अलग वजहों से उनको ये लड़ाई आप समझ लीजिए एक तरह से न केवल लड़नी है बल्कि लगातार लड़नी है। क्योंकि दोस्तों ममता बनर्जी तो कह रही है कि वो इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगी। तो अगर ममता बनर्जी राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होंगी तो फिर राज्य का जो पूरी जो पार्टी है वो एक तरह से अभिषेक बनर्जी की जिम्मेदारी है। हालांकि अभिषेक बनर्जी अभी भी नंबर 2 ही है पार्टी के, सब जानते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। लेकिन अभिषेक बनर्जी ने जिस तरह से नई सरकार के गठन में तमाम शिकायतों के बाद ये बातें बोली हैं, इसमें आप क्या देखते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।